नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमने जो अब तक जो बात की है, अब तक जितनी बात की है हमने, उसमें हमने देखा है कि संविधान का परिचय क्या है। परिचय देख लिया हमने संविधान का, और इस परिचय के साथ में हमने देख लिया कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा की हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। संविधान सभा, संविधान का परिचय, और इसके साथ में हमने देखा भी मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की। मूल अधिकार क्या है, इसके साथ में हमने देखा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसे करके बेसिक परिचय हम देख चुके हैं। अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि हमारा जो संविधान है, ये हमारा संविधान कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, उसकी बात करते हैं। देखो, इससे पहले हमारे सामने एक चर्चा आती है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्यों पड़ी। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें, इसके पीछे एक बैकअप स्टोरी है। बैकअप स्टोरी क्या है? बैकअप स्टोरी ये है कि 1498 में 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा, ठीक है जी। वास्को डी गामा ने की भारत की खोज, और भारत की खोज होने के बाद में इसके 102 साल बाद में आपको बताया कि यहाँ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। किसकी हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हुई। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हुई, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव है वो लगातार इस देश में बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है। और जैसे ये प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ चला गया, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार यहाँ लाभ होता रहता है, बेनिफिट्स होते रहते हैं। और उसके बाद में आपको बताया कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम विरोध हुआ था 1857 में, ठीक है। 1857 की क्रांति होती है, जिसको क्रांति बोलते हैं हम। 1857 का विद्रोह बोलते हैं अंग्रेज लोग, और हम बोलते हैं क्रांति। अब ये जो 1857 की जो क्रांति है, इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? कंपनी समाप्त हो जाती है कब? 1857 में। उसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन रहता है। 1857 से लेकर 1947 तक भारत में डायरेक्ट शासन रहता है, समझ रहे हो। तो इन सारी घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए हमारी संवैधानिक विकास का हिस्सा है ये, ठीक है जी। अब हम बात करें तो 1857 से लेकर 1947 तक तो यहाँ रहता है क्या? ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल रहता है, ठीक है। और हम इसको दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। एक तो कब से लेकर 1600 से लेकर 1773 तक। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य अधिक था। उसके बाद में क्या हुआ? 1773 से लेकर 1857 तक यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का शासन रहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन, ठीक है जी, ब्रिटिश सरकार, ठीक। यहाँ तक आप देख लो इसको। उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 1773 से लेकर 1857 तक कहाँ किसका शासन रहता है? इन दोनों का शासन रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ में आ गया आपकी कहानी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 1857 के विद्रोह के बाद 1857 की क्रांति जैसे ही हो जाती है, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का तो समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है, और उसके बाद में 1858 में ब्रिटेन का यहाँ डायरेक्ट आधिपत्य आ जाता है।
और वो डायरेक्ट आधिपत्य कब से चलता है? वो चलता है 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है जी, 15 अगस्त 1947 तक डायरेक्ट इसका आधिपत्य चलता है। अब हम जो ये संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये 1773 से लेकर 1858 तक 57 तक जो अधिनियम आए, इनके बारे में एक एक की चर्चा करेंगे हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। प्रत्येक जो रेगुलेटिंग एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, उन सबकी चर्चा इस सेगमेंट में करेंगे। तो एक सेगमेंट तो ये हो गया, और दूसरा सेगमेंट ये है 1858 से लेकर 1947 तक का। ठीक है, ये हो गई इंट्रोडक्शन की क्लास। और हमने जो पहले क्लास इसमें इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो क्लास आप, ये क्लास तो क्या है, बैकअप है। ये तो पीछे ही क्लास है, मतलब जब से संविधान शुरू हुआ, ये हिस्ट्री से हमने 1600 ईस्वी से बताएंगे हम। और वो जो क्लास इसमें पहले से डाल रखी है संविधान सभा के लिए, ये है 1947 के बाद की। इस बात को आप ध्यान में रखना। आपने इतना इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका आभार। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कल हम लेकर के आएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, प्रयास करेंगे कि रोज एक वीडियो लेकर आए और लगातार आप इस चैनल को फैलाते रहें। और संविधान की जागरूकता जरूरी है, प्रत्येक नागरिक के लिए हमारा जो कर्तव्य है ये निभाना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।